माय यूट्यूब चैनल रिमशा शाहिद दी कंप्यूटर लवर। हम पढ़े हैं विजुअल बेसिक 4th एडिशन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेजेस। आज हमने पढ़नी है लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कौन कौन सी टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या हैं? अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्राम लैंग्वेज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सेट ऑफ वर्ड्स हों, सिंबल्स यूज़ हुए हों और कोड्स यूज़ हुए हों, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लैंग्वेजेस। प्रोग्राम की लैंग्वेजेस कहलाती हैं। बहुत डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स लिखने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग्स भी अवेलेबल हैं। जो स्पेशली यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं हमारे पास, वो बिज़नेस प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं या कोई गेमिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हम लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज जो है वो, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब का मतलब है कि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकता है और इंसानों से बहुत दूर होती है, इंसानी ज़ुबान से बहुत दूर होती है। इंसानों को उसको समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की, कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है हमें। और कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है, लो लेवल लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और इसमें प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? लो लेवल लैंग्वेज की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है जिसमें इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। जिस भी लैंग्वेज में, मतलब कि जहाँ पे भी हम बाइनरी फॉर्म में कोई इंस्ट्रक्शन या कुछ लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, वो किस में? मशीन लैंग्वेज में होगा। मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म यूज़ करती है। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 और 1 की लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी फॉर्म कहलाती है। बाइनरी फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। उसके लिए हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन को जो है कंपाइल नहीं करना पड़ता, ट्रांसलेट नहीं करता। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए, यानी कि बाइनरी फॉर्म में लिखे गए किसी भी कोड को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है और एग्जीक्यूट कर लेता है। इसको मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज सेकंड टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। ये 1 स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, 1 स्टेप हायर है, बड़ी है मशीन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे, मशीन लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे सिंबल जो है बाइनरी फॉर्म यूज़ की जा रही थी, असेंबली लैंग्वेज के अंदर वहाँ पे सिंपल वर्ड्स, सिंबल्स और नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये इंसानी ज़ुबान से करीब है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। इसको असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है।
सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं और नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। और सिंबॉलिक लैंग्वेज मीन्स, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, हम लिखते हैं ना SUB सब से जो है क्या होता है सब्ट्रैक्ट। अब हमें तो पता है सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सिंबल्स के तौर पे हम सब लिख देते हैं। तो इसलिए असम्बली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसको ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेजेस तो हमने पढ़ ली क्या होती हैं। अब हम जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन क्लोज लैंग्वेज है। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस मतलब ये कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो तो जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर्स के बहुत करीब थी ना। कंप्यूटर हार्डवेयर उसको आसानी से समझ सकते थे और इंसान नहीं समझ सकते थे। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में दी जाती हैं, जैसे इनपुट, प्रिंट एक्सेट्रा। हाई लेवल लैंग्वेज को समझना बहुत आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखना बहुत आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज़ लिखी जाती है, जिस तरह भी जो चीज़ लिखी जाती है उसको एक प्रोसीजर के तौर पे लिखा जाता है। मतलब उसका एक प्रोसीजर होता है लिखने का, एक स्पेशल सिंटैक्स होता है। मतलब उसको लिखने का एक तरीका बताया गया है जिसको सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स के ज़रिए हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। हाई लेवल लैंग्वेज को किन किन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया? प्रोसीजर लैंग्वेज हो गई, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब हाई लेवल के जो आगे से हमने ये कैटेगरीज़ पढ़ी हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो हाई लेवल लैंग्वेज की ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।